अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रिय साथियों। कल हम लोग पढ़े थे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इनके पहचान को जानेंगे, इनको हम लोग पहचानने के तरीका को सीखेंगे। इनका पहचान क्या होता है इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कह रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्य के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दी थी, गया था, आई थी आदि शब्द से होता है। यानी कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, आई थी, या था, ई थी आदि शब्दों से होती है। जैसे में लिखा हुआ है, मैं लिख चुका था, मैंने लिख लिया था। तो ये सारे क्या है? इसके अंत में क्या आ रहा है? चुका था आ रहा है। उसके अंत में क्या आ रहा है बच्चों? लिया था। ठीक है, तो इस तरह के अगर सेंटेंस रहे तो समझ लेना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे अगला है, कुछ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल हैड का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ओनली हैड का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट जैसा भी रहे। चाहे सब्जेक्ट जैसा भी रहे तो उनके साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हैड का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है और मैन वर्ब के रूप में भी थ्री का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है बच्चों? कि मैन वर्ब के रूप में भी थ्री का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब के रूप में क्या किया जाता है बच्चों? भी थ्री का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यह तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव रूल है। क्या है बच्चों? पॉजिटिव रूल है। तो पॉजिटिव रूल में पहला है मैं लिख चुका था। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई हैड। लिखना का क्या होता है? राइट। राइट का भीतरी क्या हो जाता है? रिटर्न। आई हैड रिटर्न। मैंने लिखा था, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? यह तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हैड तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटर्न तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? भी थ्री। और ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो अगर इससे बड़ा सेंटेंस लेंगे तो बच्चों ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। अगला है मैंने लिखा था। तो क्या हो जाएगा? आई हैड रिटर्न। आई हैड रिटर्न, मैंने लिखा था। देख रहे हैं कि दोनों सेम ही बना है। चुका था, लिखा था। मैंने लिख चुका था, मैंने लिखा था। तो इस तरह सेंटेंस सेम ही बन रहा है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। काहे कि हमको रूल के अनुसार ही चलना है। तो आई तुम्हारा सब्जेक्ट है, हैड तुम्हारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटर्न तुम्हारा क्या हो गया? भी थ्री हो गया। जैसे है नेक्स्ट है वह लोग खेल चुके थे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दे हैड प्लेड। PLAYED प्लेड। वह लोग खेल चुके थे। दे हैड प्लेड। अब अगला है, आगे है निगेटिव सेंटेंस। आगे क्या है बच्चों? निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है मैंने नहीं लिखा था, मैंने नहीं लिखा था। आई हैड नॉट। आई हैड नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट आएगा। रिटर्न। आई हैड नॉट रिटर्न, मैंने नहीं लिखा था। नेक्स्ट है वह लोग नहीं गया था। तो क्या हो जाएगा? यह हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट और यह हो गया तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? निगेटिव सेंटेंस। रिटर्न तुम्हारा क्या है? भी थ्री है। तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा अगर इससे बड़ा सेंटेंस लेंगे। हम आखिर में लेकर भी दिखाएंगे। वे लोग नहीं गया था, वे लोग नहीं गया था। तो क्या हो जाएगा? दे हैड नॉट गॉन। दे हैड नॉट गॉन। नेक्स्ट है राम बाजार नहीं गया था। राम बाजार नहीं गया था। तो क्या हो जाएगा बच्चों? राम हैड नॉट गॉन टू मार्केट। राम बाजार नहीं गया था। राम हैड नॉट
गॉन टू मार्केट। राम तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। हैड तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। नॉट तुम्हारा क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस था। गॉन तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, V3। टू मार्केट तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। हम जानते हैं कि बच्चों कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो समझ लेना है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, क्या वह पढ़ चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, हैड ही रीड। हैड ही रीड। रीड का V3 क्या होता है बच्चों, रीड ही होता है। इसका प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य है। तो हैड तुम्हारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ही तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और रीड यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, V3 हो गया। अब है क्या लड़के पार्क गए थे, क्या है, क्या लड़के पार्क गए थे, क्या लड़के पार्क गए थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैड द बॉयज, यानी लड़के हैं तो एक से अधिक लड़के का बात हो रहा है, तो हैड द बॉयज गॉन टू द पार्क। ठीक है, क्या लिखे, हैड तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हो गया। द बॉयज तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गॉन तुम्हारा क्या हो गया, V3 हो गया। और टू द पार्क क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट है तुम्हारा क्या मैं नहीं गया था। यह कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बच्चों, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन बनाने सीखेंगे। तो क्या मैं नहीं गया था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैड आई नॉट गॉन। हैड आई नॉट गॉन। नेक्स्ट है क्या वह लोग नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैड दे नॉट गॉन। क्या वे लोग नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैड दे नॉट गॉन। नेक्स्ट है क्या लड़के पार्क नहीं गए थे, क्या लड़के पार्क नहीं गए थे, क्या है, क्या लड़के पार्क नहीं गए थे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैड द बॉयज नॉट गॉन टू द पार्क। क्या हो गया बच्चों, यानी हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। द बॉयज तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नॉट निगेटिव सेंटेंस था। गॉन तुम्हारा क्या हो गया, V3। टू द पार्क तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट है। टू यहाँ पे क्या कर रहा है, कंजंक्शन का भी काम कर रहा है बच्चों, ये याद रखना है। तो बच्चों आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर दिया। आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।